जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर अगर मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात करूं दीपन जी, एक अच्छा मोमेंटम आया टुवर्ड्स आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑल टाइम हाई 26,100, बट उसके बाद ये करीब करीब आप समझिए 350 को ही गिरावट। क्या लग रहा है? आई मीन एफआईज ने सिर्फ अर्निंग सीजन के बेनिफिट्स और बेटर स्विंग्स को खेला, जस्ट एक ट्रेडिंग व्यू लिया था उन्होंने, क्योंकि पिछले 2 दिन से फिर शॉर्टिंग हो रही है। कैसे सेंस कर रहे हैं आप बाजार की इस पिछले 3-4 दिन की वोलेटिलिटी को? वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक ये एक माइनर करेक्शन है, क्योंकि लग रहा था कि जल्द ही इंडिया यूएस की जो टैरिफ अग्रीमेंट है, ट्रेड सेटलमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट है, वो घोषणा होनी चाहिए थी, लेकिन अभी डिले हो रही है। इसलिए थोड़ा इन्वेस्टर का सेंटिमेंट थोड़ा गंभीर होता जा रहा है। अदर देन दैट ऐसी कोई सीरियस बात है नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अर्निंग सीजन है, काफी बढ़िया अर्निंग सीजन है अब तक, और कई सारे अच्छे नतीजे आए हैं अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम सेवरल इंडस्ट्रीज एज वेल। और जो हम कितने क्वार्टर से सोच रहे थे, विचार रहे थे कब की ये अर्निंग्स इंप्रूव होगी, आई थिंक वी आर सीइंग वेरी गुड इनिशियल साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन अर्निंग्स। और यही जो अर्निंग्स ग्रोथ है, आई थिंक दैट विल टेक द मार्केट्स टू न्यू हाइस। ये जो अगर इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है, अगर वो हो जाती है, दैट विल बी अ बिग ट्रिगर पॉइंट। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो दीपक जी के मुताबिक वो थोड़ा सा जो बाजार का कन्विक्शन लौट रहा था कि माइट भी वो ट्रेड डील एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो एक बड़ा रिलीफ होगा, अभी तक उसमें कुछ ठोस नहीं आया, इसलिए बाजार शायद ये थोड़ा सा मायूसी भरा रिएक्शन है। बट दीपन जी, पीएसयू बैंक से इस बार कुछ अलग ही फेज है। आई मीन दे आर रियली एंजॉइंग लाइक ए बुल, टिपिकल बुल मार्केट, है ना? बिहेवियर वही है। एसबीआई एट ऑल टाइम हाई, कैनरा बैंक एट मल्टी ईयर हाई, डेकेड हाइज। आप पीएसयू बैंक्स के इस प्राइस पैटर्न को कैसे रीड कर रहे हैं, और क्या अगर आपका पोर्टफोलियो जिसमें सब्सटेंशियल पीएसयू बैंक्स का पोर्शन हो, चंक हो, उस पर कुछ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने चाहिए क्या? ये वीरेंद्र, आई थिंक पूरी बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एक तो इन्वेस्टर को थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि काफी कंपटीशन है। इट्स अ रेड ओशन। और जिस हिसाब से नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, आई एम नॉट श्योर दे आर सस्टेनेबल ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। लेकिन फिर भी जो पीएसयू बैंक है, वहां पर अच्छी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं हम। उनके जो नतीजे आते हैं, उनकी बैलेंस शीट क्वालिटी, नाउ दैट इज मोर और लेस इक्वल टू और बेटर देन लॉट ऑफ अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो पहले क्या था, अगर आपको कोई बैंक खरीदना हो, यू वुड गो ऑन बाय एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, या फिर इंडसइंड बैंक। लेकिन पिछले कुछ सालों में वी हैव सीन दैट दीज बैंक्स आर नाउ लूजिंग मार्केट शेयर, एंड आई वुड से इवन लूजिंग इन्वेस्टर माइंड शेयर टू दी पीएसयू बैंक्स, जहां पर काफी अच्छे नतीजे भी आए हैं। उनकी बैलेंस शीट की क्वालिटी सुधरने की वजह से, कैपिटल एडेक्वेसी इंप्रूवमेंट होने की वजह से, नाउ दे आर एक्सपैंडिंग द बैलेंस शीट ऑल्सो। उनके एनपीए मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक से बेहतर दिख रहे हैं, और उनकी वैल्यूएशन अभी भी काफी सस्ती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक स्कोप बन जाता है, एक केस बन जाता है फॉर री रेटिंग ऑफ द पी मल्टीपल। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप बैंक में निवेश करने की सोच रहे हैं, गो फॉर द पीएसयू बैंक्स ओनली। उसमें से जो छोटे बैंक है, आई थिंक दे हैव डन मच बेटर, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक है। आईडीबीआई बैंक भी एक के नतीजे काफी अच्छे आए थे। सो लाइक दैट आई थिंक सिलेक्टिवली पीएसयू बैंक्स में अभी भी काफी अच्छा स्कोप है ऑन ट्रेडिंग साइड एज वेल एज इन्वेस्टमेंट साइड। लेकिन जो बड़ी बड़ी बैंक्स है, एक्चुअली वी आर बीइंग वेरी कैंडिड हियर, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडसइंड, एक्सिस बैंक, यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट्स पोजीशंस थोड़ा हल्का करते जा रहे हैं। आई एम वेरी disappointed with the numbers which have come through from the large private sector banks. आज के मार्केट को देखते हुए ये तो पहले से ही तय था कि एफआईएस की आज भी ज़ोरदार सेलिंग देखने को मिली होगी, और वैसा ही आज देखने को मिला। आप देखो कि पिछले 2 दिनों में करीब 10,000 करोड़ की सेलिंग फिर से देखने को मिली है। उससे पहले मतलब मंडे के दिन, मंडे से अगले दिन आप देखोगे तो करीब 10,000 करोड़ की बाइंग इंडियन मार्केट में दिखते हुए नजर आई थी, जिससे लग रहा था कि एफआईएस कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में फिर से हिस्सेदारी की सोच रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें फिर से नेगेटिव साबित हुई है। इंडियन मार्केट में फिर से एफआईएस की सेलिंग देखने को मिली है। तो ये सभी चीज़ें दर्शाती है कि इंडियन मार्केट में अभी कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिल रही है। जैसा कि पिछले कई दिनों से, अक्टूबर के महीने में तो ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे एफआईएस की सेलिंग रुकी है, उसके बाद बाइंग भी स्टार्ट हुई, लेकिन फिर से सेलिंग का आना दर्शाता है कि इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं दिक्कतें अभी भी बनी हुई है।
लेकिन चीज़ें साफ है कि इंडियन मार्केट में ऑपरेटर्स फिर से हावी होते हुए नजर आए हैं। वो रिटेलर को पैसे बनाना ही नहीं देना चाहते हैं। 26,000 से ऊपर लगा रिटेलर को कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, वहीं से सेलिंग देखने को मिली और आज भी वैसा ही हाल रहा। 25,800 के ऊपर गया बाजार, 850 तक भी जाता हुआ नजर आया, लेकिन वहीं से सेलिंग आई और सेलिंग भी ऐसी आई कि 800 का स्तर टूटा और सीधा 700 तक बाजार आता हुआ नजर आया। तो चीज़ें साफ साफ है कि ऑपरेटर अपना दिमाग से रिटेलर को फिर से फंसाता हुआ नज़र आ रहा है और इसी प्रकार से यदि ऑपरेटर काम करता रहा तो रिटेलर का पैसा बनाना और भी मुश्किल होता जाएगा। कई शेयरों में अच्छी खासी गिरावट आज देखने को मिली है। बैंकिंग सेक्टर में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, जहां पे बैंक निफ्टी में करीब 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी भी करीब 155 पॉइंट की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया और सेंसेक्स में भी करीब 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो अब मंडे का मार्केट काफ़ी अहम रहता हुआ नजर आएगा। मंडे के लिए बड़ी खबर है कि जो अमेरिका है और इंडिया है वहाँ पे जो है रक्षा सौदा होता हुआ नजर आया है 10 साल के लिए। तो इससे एक पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेड डील है, यूएस इंडिया ट्रेड डील है, उसके मायने और उसके रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। और यदि वो डील होती हुई नज़र आती है तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया को फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आएगा और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो ट्रम्प है वो टैरिफ में भी इंडिया को राहत देते हुए नज़र आए। और यदि ये खबरें आती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम होगा और वहीं से बाज़ार में एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी ये ट्रिगर पॉइंट नहीं है कि इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी किस प्रकार से आती हुई नज़र आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इस साल में बाज़ार ज़्यादा तेज़ी दिखाता हुआ नज़र नहीं आया है। एक तरह से देखिए तो इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब ऑल टाइम हाई लगेगा तो इंडियन मार्केट की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी की संभावनाएं देखने को मिलेगी। मंडे के मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगा कि बाज़ार 25,800 का स्तर फिर से छूता हुआ नजर आए और 850 और 950 के स्तर पार करता हुआ नजर आए, क्योंकि वहीं पे अहम रुकावटें देखने को मिलेगी। फिर आएगा 26,000 का साइकोलॉजी जोन, जहां से बाज़ार को पार करना बहुत आवश्यक है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में चीज़ें होती हुई नज़र आती है। वहीं अगर सपोर्ट जोनों की बात करें तो अब जो सपोर्ट जोन है वो 25,650 और 25,500 का रहता हुआ नज़र आएगा। तो ये जो रेंज रहेगी 25,500 के ऊपर जब तक बाज़ार है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ये 25,500 का स्तर भी टूटता है तो फिर इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम, जो बाज़ार को फिर से 24,000 के लेवलों 25,000 के लेवलों तक लेकर आ सकता है। तो काफ़ी अहम रहेगा कि मंडे के दिन मार्केट में काफ़ी अहम संकेत देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।